राइट क्लिक, यहाँ पे 90 करते हैं। Let's select this or compound extended primitives, subtract start packing, थोड़ा सा ऐसा रखेंगे। और यहाँ पे हमारा बीच में एक बॉक्स रखते हैं, सिंपल बॉक्स, नथिंग। सबसे पहले बेसिक्स शुरुआत करेंगे फंडामेंटल से, एंड देन फिर लेट्स जस्ट से यू हैव क्रिएटेड एन इंटीरियर, और आइदर कोई भी इन्वायरमेंट, सीन इन्वायरमेंट क्रिएट किया है आपने। मैक्स के अंदर लाइटिंग्स जो होती हैं वो बहुत मल्टीपल टाइप्स की लाइटिंग्स होती हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें काम करती हैं, बट अगर आपको सिस्टम पता हो, राइट, कि कौन सी चीज़ के बाद क्या, कहाँ पे कौन सी सेटिंग मिलेगी, कौन सी चीज़ के बाद और कहाँ पे सेटिंग मिलेगी, तो ये इजी हो जाता है आपके लिए वर्क करने के लिए। ठीक है, जनरली हम लोग के यहाँ मतलब लाइक जो नए आर्टिस्ट होते हैं जो कि लाइटिंग्स में, या कहना चाहिए कि मॉडलिंग आर्टिस्ट होते हैं और लाइटिंग में जाना चाहते हैं या लाइटिंग में वर्क करना पड़े, तो उनको पता नहीं रहता है कि एक्चुअल में किस तरीके से लाइट क्रिएट होती है और किस तरीके से वर्क होता है। वो एंडेड अप होते हैं बहुत सारी सेटिंग्स देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं, इट सीम्स कि नॉट अचीवेबल। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, हम जस्ट गोना गो फॉर द क्रिएट मेन्यू और एक कैमरा लगा लेते हैं, एक टारगेट कैमरा हम यहाँ पे फिक्स कर रहे हैं। ठीक है, और कैमरे का व्यू पर्सपेक्टिव से कैमरा का व्यू पुट करते हैं, थोड़ा सा पैन कर लेते हैं। ठीक है, ऊपर फिट करेंगे एंड देन थोड़ा सा इसका जो टेम्प है इसको यहाँ सेट कर देते हैं, सो इट विल बी समथिंग लाइक दैट। इसको फोकस करेंगे और थोड़ा सा पीछे, पहले सेटअप, कैमरा सेटअप एडजस्ट कर लेते हैं। नाउ लाइट्स जो हैं, विदाउट लाइटिंग हमारा जो मैक्स का व्यू पोर्ट है उसमें बहुत बोलना चाहिए डिफ़ॉल्ट लाइट्स लगी होती हैं। विदाउट लाइट आपको शेडोज़ वगैरह कुछ भी नहीं मिलती है। विदाउट शेडोज़ आपको वॉल्यूम नहीं मिलेगा, वॉल्यूम नहीं मिलेगा तो आप रियलिटी या हाइपर रियलिज्म क्रिएट करना चाहते वो चीज़ नहीं कर सकते विदाउट शेडिंग। ठीक है, तो शेडिंग और टेक्सचरिंग के बारे में तो आपको पता ही है। विदाउट शेडिंग कहने का मतलब है यहाँ पे शेडोज़ इन्फॉर्मेशन या टेक्सचर इन्फॉर्मेशन, सब चीज़ों को काउंट जो है वो एक रेंडरर करता है, जो कि लाइटिंग्स में पॉसिबल है। लाइटिंग से हम सारी इन्फॉर्मेशन, जो भी हमने मैप्स की इन्फॉर्मेशन दी थी और बाकी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन दी थी, वो सारी की सारी आप कैप्चर कर सकते हो। ठीक है, लाइटिंग ऑप्शन आपको मिलता है यहाँ पे क्रिएट कमांड पैनल में। क्रिएट ऑप्शन के अंदर पे तीसरा ऑप्शन है लाइटिंग्स का, वहाँ पे आपको लाइट्स मिल जाती हैं। फोटोमेट्रिक और स्टैंडर्ड लाइट, दो टाइप की लाइट्स होती हैं। दोनों में अंतर ये है कि स्टैंडर्ड लाइट्स जो होती हैं वो आपको स्टैंडर्ड ऑप्शंस देती हैं, जिसमें आप वैल्यूज़ चेंज करके
अपना डिज़ायर्ड आउटपुट क्रिएट करते हो। फोटोमेट्रिक लाइट्स जो होती हैं वो रियल टाइम जो वर्ल्ड होता है, रियल वर्ल्ड पे जो कैल्विन स्केल बना हुआ है लाइट्स के लिए, उस पे वर्क होता है। देखेंगे कि ये किस तरीके से आउटपुट लेके आती हैं, एंड देन वी आर गोना वर्क ऑन, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोना वर्क ऑन स्टैंडर्ड लाइट्स, और फिर हम लोग देखेंगे कि फोटोमेट्रिक में कैसे काम होता है। फिर हम लोग इसके बाद देखते हैं कोई दूसरा रेंडर ऐड करेंगे, मेंटल रे कर लेंगे या फिर हमारा आर्नोल्ड में करेंगे, ठीक है, दैट वी विल सी। स्टैंडर्ड के अंदर आपको टारगेट स्पॉट, फ्री स्पॉट, टारगेट डायरेक्ट, फ्री डायरेक्ट, ओमनी और स्काईलाइट यहीं तक की पहले मिलेंगी। अगर आप न्यूअर वर्जन पे काम कर रहे हैं तो एमआर और एमआर एरिया स्पॉट शायद आपको ना मिले, ये बाकी सारे मिलेंगे, क्योंकि एमआर जो है वो मेंटल रे के हैं और अभी ऑटोडेस्क ने मेंटल रे को डिच कर दिया है, तो अभी आपको वो चीज़ें नहीं मिलेगी, ये दो लाइट्स नहीं मिलेगी। सो ये लाइट्स जो हैं ये बेसिकली काम कैसे करती है कि लाइट्स की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है। लगाने के लिए सिंपली आप यहाँ से लाइट लगा सकते हो। तो हम पहले ओमनी लाइट लगा रहे हैं, लेट्स क्लिक ऑन ओमनी। लाइट्स को देखना है कि लाइट्स कैसे वर्क कर रही हैं, तो आप अपने स्टैंडर्ड व्यू पे क्लिक कीजिए, लाइट्स एंड शेडोज़ में जाइए और इल्यूमिनेट विद सीन लाइट्स ऑन कीजिए। तो आपको ये पता चलेगा कि लाइट्स की पोजीशन कहाँ है और कैसे है, क्या कर रही है फिर से लाइट्स। बताना तो क्या क्या बोले अभी। मैंने बोला कि लाइट्स जो हैं वो आपकी कहाँ पे है, आपको उसकी पोजीशन हाँ। या उसकी रेज वगैरह अगर पता करनी है तो आप ये जो स्टैंडर्ड आपका हाई क्वालिटी व्यू होता है जहाँ पे हम्म। स्टैंडर्ड नॉर्मली सेलेक्ट होता है, इसमें जाके हम्म। आप लाइट्स एंड शेडोज़ में जाइए, इसके हम्म। अंदर इल्यूमिनेट विद सीन लाइट्स ऑन कीजिए। हम्म। इससे क्या होगा, आपको व्यू पोर्ट पे लाइट्स पता चलेंगी, हाई क्वालिटी रेंडर नहीं होगा लेकिन आपको ये पता चल जाएगा कि लाइट रेज कहाँ से आ रही हैं और कितने एरिया पे पड़ रही हैं, ठीक है सर। ठीक है। सो अभी जैसे हमने यहाँ पे लाइट लगाई हुई है और इसको थोड़ा सा हम इधर लगा लेते हैं, सो दैट हमारा जो शेडोज़ है, हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो क्लियर हमको दिखे। अब ये काम ऐसे कर रही हैं कि ओमनी लाइट जो है वो ओमनी डायरेक्शन पे लाइट फेंकती है, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट्स की बात करेंगे, क्या क्या बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट होती है। देखो लाइट में ज़्यादा आपको चीज़ें कंडक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। मेजर जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो आती है, सबसे पहला तो आपका होता है इंटेंसिटी, जो कि पावर ऑफ लाइट होता है, ठीक है, कितना पावर है लाइट का वो। दूसरा आपका हो जाता है शेडो, ठीक है, शेडो कहाँ बन रही है, कास्ट शेडो कहाँ बन रही है। और तीसरा हो जाता है फाइनल गैदर। लाइटिंग्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है जिनको ध्यान में रखना होता है, ठीक है। फाइनल गैदर, ग्लोबल इल्यूमिनेशन, ठीक है। ये चार प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं, इन चार प्रॉपर्टीज़ में ही खेल होता है पूरा का पूरा, ठीक है। टोन कैसी रखनी है, क्या बोलते, कौन सी की जनरेट करनी है, कंपोजिशन की बात कर रहा हूँ, कौन सी कंपोजिशन की जनरेट करनी है, टोन कैसी रखनी है, और लाइट्स के बाउंसेस कितने हैं, लाइट जो है वो सारे टेक्सचर्स को इल्यूमिनेट कर रही है कि नहीं कर रही है, ये सारी सेटिंग्स जो है वो इन्हीं चारों के अकॉर्डिंग कंट्रोल होता है, ठीक है। इंटेंसिटी जो होती है ये एक्चुअली पावर ऑफ लाइट होती है, ये पावर को कंट्रोल करता है, ठीक है। अब ये ज़्यादा होगी तो ऑब्वियस सी बात है लाइट्स जो हैं वो ज़्यादा के ज़्यादा फोटोन जनरेट करेंगी, और फोटोन्स जो हैं फिर वो रीड होंगी और उससे लाइट वैल्यूज़ कैलकुलेट होती है इनसाइड ऑफ योर 3ds Max, ठीक है। अब लाइट आपने सेलेक्ट किया हुआ है, आप जाइए मॉडिफाई में, और मॉडिफाई के अंदर आपको पैरामीटर्स मिलते हैं लाइट के अकॉर्डिंग। जनरल पैरामीटर्स, इंटेंसिटी, एडवांस इफेक्ट्स, ये सब जितने भी आपको दिख रहे हैं वो यही प्रॉपर्टीज़ को कंट्रोल करते हैं, ये चार प्रॉपर्टीज़ को, ठीक है।
अब आप यहाँ पे जनरल पैरामीटर्स में जाएंगे तो लाइट का टाइप मिलेगा, यानी कि किस टाइप की लाइट है। तो आप लाइट अभी अब ओमनी टाइप आपने सेलेक्ट किया हुआ है, यानी लाइट जो है वो चारों तरफ अपनी रोशनी बिखेरेगी यूनिफॉर्मली, ठीक है, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, वो सब जगह इक्वली लाइट भेजेगा, ठीक है। अब लाइट का टाइप जो है वो ओमनी है, यहाँ क्लिक करोगे तो स्पॉट और डायरेक्शनल भी मिलेगा, देखते हैं वो कैसे कंट्रोल होती हैं। शेडोज़ ऑप्शन मिलता है, जैसे मैंने बात की शेडोज़ की, शेडोज़ में टर्न ऑन करेंगे तो आपको शेडोज़ दिखेंगी। अब शेडोज़ को व्यू पोर्ट में देखने के लिए आप यहाँ पे डिफ़ॉल्ट शेडिंग पे क्लिक करेंगे, और सॉरी यूज़र डिफाइंड जो है हमारा उसी पे क्लिक कीजिए, लाइटिंग इन शेडोज़ में जाइए और नीचे शेडोज़ को ऑन कर दीजिए। इससे क्या होगा, आपको पता चलेगा कि लाइट की पोजीशन कहाँ पे है और शेडो कहाँ पे गिर रही है। मैं इसको थोड़ा सा साइड में कर देता हूँ कैमरास के, तो आपको ऑब्जेक्ट भी नज़र आएगा, शेडो भी नज़र आएगी, ठीक है। अब हमें देखना है कि लाइट एक्चुअल जब कैलकुलेट होगी, क्योंकि ये तो व्यू पोर्ट की लाइट है ना। व्यू पोर्ट की लाइट जो है वो ओरिजिनल लाइटिंग नहीं होती, वो केवल आपको पोजीशनिंग बता रही है और क्वालिटी ऑफ लाइट नहीं बता रही। क्वालिटी ऑफ लाइट देखने के लिए आपको यहाँ पे रेंडर फ्रेम ऑप्शन होता है या फिर F10 शॉर्टकट होता है, उसको दबाएंगे, सॉरी F9 शॉर्टकट होता है, आप उसको दबाएंगे तो वो रेंडर होगा, ठीक है। अब ये जो रेंडर है, ये कैलकुलेशन जो है, ये क्या होता है, रेंडरर नाम का एक सॉफ्टवेयर होता है। रेंडरर एक सॉफ्टवेयर होता है बेसिकली, जो कि इन सारी वैल्यूज़ को कैलकुलेट करके आपको दिखाता है, ठीक है। तो अगर वो कैलकुलेट करता है तो किस बेसिकली बोलना चाहिए कि 3ds Max में बहुत सारे रेंडरर हैं। आप अलग अलग मेंटल रे एक रेंडरर है, वी रे एक रेंडरर है, अर्नोल्ड एक रेंडरर है। ये सारे के सारे इमेज को बोलना चाहिए कैलकुलेट करने के लिए इन सब के अंदर अलग अलग एल्गोरिदम्स लगे हुए हैं। अलग अलग एल्गोरिदम्स होने के कारण ये एक्चुअली इस तरीके से रेंडर करते हैं। स्कैन लाइन रेंडर बाय डिफ़ॉल्ट लगा रहता है। रेंडर सेटअप में जाओगे, F10 शॉर्टकट है, इसमें आपको स्कैन लाइन रेंडर दिखेगा। और भी सारे रेंडर हैं जो कि अलग अलग तरीके से रेंडरिंग करते हैं। स्कैन लाइन प्रीव्यू रेंडर है, आपको केवल एक सिंपल लाइट्स देखने के लिए स्कैन लाइन लगानी होती है, ठीक है। अभी यहाँ पे हमने शेडो की कैलकुलेशन मैप जो है वो थोड़ा बढ़ा के रखा हुआ है, आपको वो यहाँ शेडो पैरामीटर्स में मिल जाएगा। लाइट्स की जो पावर है वो इंटेंसिटी से कंट्रोल होता है, ठीक है। यहाँ पे इंटेंसिटी, कलर, एटेन्यूएशन, 3 चीज़ें होती है इंटेंसिटी पैनल के अंदर। अब इंटेंसिटी जो है वो आपकी 3 कर दीजिए, तो देखिए सीन जो है वो बर्न होगा, यानी पावर बहुत ज़्यादा है। 2 कर दीजिए, थोड़ा पावर कम आएगा, ठीक है। 1 करेंगे तो बिल्कुल कम आएगा, ठीक है। अब इसमें फंडा क्या होता है, सिंपल फंडा ये चीज़ का है कि ओमनी लाइट्स वगैरह में जो भी आप लाइट लगाते हैं, है ना, वो जैसे जैसे पावर बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे आपका लाइट का भी पावर बढ़ता जाता है, यानी यूनिट बढ़ाते जाइए लाइट का पावर बढ़ता जाएगा। बट ऑब्वियस, बहुत ऑब्वियस बात है, लेकिन एक चीज़ और बता दूं कि दूसरी लाइटिंग्स जो होती है, दूसरे टाइप की लाइटिंग्स, उनमें ज़रूरी नहीं है कि पावर बढ़ाओगे तो आपका पावर बढ़ेगा। कई बार पावर जो है वो दूसरे टाइप की लाइट आपको प्रोवाइड करने देता है। कंफ्यूज नहीं होंगे, आगे चल के आपको समझ आएगा। बट ओमनी लाइट या स्टैंडर्ड टाइप की जो लाइटिंग होती है उसमें आपको सिंपल वैल्यूज़ बढ़ानी है और आपकी इमेज में लाइट्स क्रिएट होती जाएंगी। तो अभी फ़िलहाल हम इसको 1 पे रखते हैं। अब यहाँ पे राइट में इसका कलर भी होता है, तो अगर आपको वार्म टोन या कूल टोन लाइटिंग्स करनी है तो आप इसका कलर चेंज कीजिए। सैचुरेशन थोड़ा कम कर देते हैं, ओके कीजिए, एंड देन टेक अ रेंडर आउटपुट, और आपको वार्म टोन्स मिलने लगेंगे, ठीक है। लाइट्स जो हैं वो आपके अकॉर्डिंग, आप जो भी कलर यहाँ पे डालेंगे उसके अकॉर्डिंग
अपना कलर चेंज करेगा। नीचे पे आपको डिके रेट मिलता है। डिके रेट एक्चुअली में वो प्रॉपर्टी होती है जहाँ पे आपका जो इमेज या लाइट जो है वो डिस्ट्रॉय होती है। ठीक है, अब लाइट डिस्ट्रॉय कैसे होती है? लाइट एक्चुअली फोटॉन्स में ट्रैवल करती है। ठीक है, इसका फंडा बस इतना सा होता है कि मान लीजिए आपका ये एक रूम है ना, और लाइट यहाँ से ट्रैवल कर रही है। लाइट जैसे ही ट्रैवल करती है और जब भी बाउंस होती है, ठीक है, जब भी बाउंस होती है ये क्या करती है, अपनी कुछ एनर्जी लूज करती है। इसके ट्रैवल करते ही वक्त इसकी जो एनर्जी है वो लूज होती है, जिसकी यूनिट जो है वो कैलकुलेट होती है डिके रेट से। डिके के रेट से वो कैलकुलेट होती है। ठीक है, तो लाइट जब भी कहीं पे बाउंस होगी वो ओमनी डायरेक्शन पे डिस्ट्रॉय होती है, ओमनी डायरेक्शन में फैलती है, तो उसकी इंटेंसिटी थोड़ी कम हो जाती है, फिर दूसरी जगह जाके लगती है तो फिर और कम हो जाती है। ऐसे कर करके हमारा जो सीन है वो लिट होता है और उसमें डेप्थ आती है। रियल वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ। और 3D में भी सिमिलरली ऐसा ही होता है कि जो कैलकुलेशन रेज हैं वो जाके लगती हैं और उसकी इंटेंसिटी धीरे धीरे कम हो जाती है। अभी हमने यहाँ डिके रेट पे नन किया हुआ है। इसके कारण से क्या होता है कि जो हमारा यहाँ पे ओमनी हमने सेलेक्ट की हुई है ये यूनिफॉर्मली सब में इक्वल प्रकार की लाइट्स प्रोवाइड कर रही है। अभी इसमें डिके नहीं हो रहा है, लाइट डिस्ट्रॉय नहीं हो रही, सब जगह इक्वल लाइट्स हो रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम नन पे जाएंगे और इन्वर्स स्क्वायर दो वैल्यूज मिलती हैं। इन्वर्स का मतलब एक बार मल्टीप्लाई करेगा सेम वैल्यू से, और इन्वर्स स्क्वायर का मतलब होता है एक बार मल्टीप्लाई करके दूसरी और बार मल्टीप्लाई करेगा टू द पावर 4 एक तरीके से, या टू द पावर 3 आई थिंक होगा ना। क्यों मैथमेटिक्स? नहीं नहीं, वो रूपम है ना वहाँ। मैंने बोला कि इनवर्स स्क्वायर कौन सा वैल्यू टू द पावर क्या होगा, 3 बार होगा कि 4 बार होगा? इनवर्स का वैल्यू हाँ, 2 का पावर बेसिकली नहीं घटने की शायद वैल्यू हो रही है ना। हाँ बताओ बताओ। नहीं बोलो ना बोलो। बेसिकली यहाँ पे वैल्यू बढ़ नहीं रही है, यहाँ पे इंटेंसिटी पावर बढ़ नहीं रहा है। डिके में क्या होगा, वैल्यू घटेगी, है ना। तो कितनी स्पीड से वैल्यू को घटाना है वो यहाँ पे आप सेट करते हो, यानी टू द पावर 2 करना है, दुगनी रीति से घटाना है, या फिर चौगुनी या 8 गुनी रीति से घटाना है। ठीक है, तो वो आप यहाँ पे सेट करते हो। अभी नन है तो इसलिए देखिए सब जगह लाइट जो है वो इक्वली जा रही है, तो डेप्थ ज़्यादा नज़र नहीं आ रही है। हमारा जो सीन है वो फ्लैट नज़र आ रहा है। थोड़ी बहुत लाइटिंग नज़र आ रही है, जैसे वो PS1 गेम के ग्राफिक्स होते थे ना, उस तरीके से। अब यहाँ पे आप इन्वर्स कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा, लाइट धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होगी। तो जिस जगह कंप्लीट डिस्ट्रॉय होगी वहाँ पे ब्लैक हो जाएगा, जिस जगह थोड़ी डिस्ट्रॉय हो रही है वहाँ पे हल्का ग्रे मिलेगा। ऐसे कर करके आपको लाइट्स, डिफरेंट लाइट्स में थोड़ा डेप्थ मिलेगी। सो व्हेन आई रेंडर दिस अप नाउ यू कैन सी, अब यहाँ पे आपको डेप्थ नज़र आ रही होगी पीछे में। अब ये क्या कर रहा है, यहाँ पे वैल्यू जो है वो स्टार्ट कहाँ से हो रही है, वो 3 फीट से, सॉरी 3.333 इंच है, वैसे ये फिट है बेसिकली। यहाँ पे यूनिट मेजरमेंट जो है वो आपका फिट सेट है। तो लेट मी जस्ट गो टू यूनिट सेटअप, डेसिमल फिट सेट है। यहाँ पे आप इसको जेनेरिक यूनिट कर लो, ओके कर लो, ताकि वैल्यूज़ आप देख सको। डिके जो है इसकी वैल्यू कम या ज़्यादा करेंगे तो आपको परफेक्ट डेप्थ मिलेगी। एक चीज़ ध्यान रखें, ज़रूरत नहीं है ज़्यादा डिके देने की। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप पूरे टाइम मतलब डिके की वैल्यू फुल कर दीजिए क्योंकि डेप्थ बहुत मिल रही है, ऐसा नहीं है। आपको ये देखना होगा कि ज़्यादा डिके दे देंगे तो लाइट्स जो हैं वो जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, तो आपका जो आउटपुट है वो डार्क हो जाएगा। तो आप अपने हिसाब से उसको एडजस्ट कीजिए कि आपको ब्राइट वैल्यूज़ भी मिले, इन्फॉर्मेशन पूरी मिलती रहे सीन की। ठीक है,
नाउ यू कैन सी कि अब यहाँ पे मुझे यहाँ ब्राइट कलर मिल रहा है, यहाँ पे थोड़ा शेड डार्क मिल रहा है, और धीरे धीरे यहाँ वॉल पे भी मुझे डार्क कलर मिल रहा है। अभी हमने शेडर या टेक्सचर अप्लाई नहीं किया है। अब इसके बाद यहाँ पे शो ऑप्शन है, जिससे आपको बेसिकली ये ग्रीन गुम्बद कलर का ये दिखता है, ठीक है, सो दैट आप उसमें देख पाओगे कि आपका जो लाइट स्टार्ट हो रही है या कम हो रही है वो कहाँ से हो रही है। सो जस्ट क्लिक ऑन इट। नियर एटीन्यूएशन और फार एटीन्यूएशन। एटीन्यूएशन का मतलब होता है इफेक्ट की रेंज कहाँ तक है। डिके का मतलब ये था कि भाई वो रेगुलरली ख़त्म होती जा रही है, रेगुलरली ख़त्म होती जा रही है, एक ट्रैवल कर रही है और कम होते जा रही है, उसका पावर कम होते जा रहा। एटीन्यूएशन का है कि कितनी दूर तक लाइट का ये जो डिस्टेंस है, लाइट डिस्टेंस कितना होना चाहिए, वो आप नियर एटीन्यूएशन और फार एटीन्यूएशन से तय करते हैं। एटीन्यूएशन जहाँ पे ख़त्म हो जाता है, इसका मतलब वो एरिया लिमिट है, उसके आगे लाइट ट्रैवल नहीं करेगी। और फार एटीन्यूएशन का मतलब ये होता है दूरी कितनी है। नियर मतलब जहाँ से शुरू करना है, फार मतलब कहाँ तक जाएगी। गुड एग्जाम्पल अगर देखना है तो गाड़ियों का आप लोग को बहुत अच्छा नॉलेज है, आप लोग फॉग लाइट्स के बारे में जानते हैं। फॉग लाइट्स क्या होती है, क्या यूज़ पे आती है कार के लिए? सर जब फॉग हो जाता है तो दूर से कार आ रही है। एग्जैक्टली, डिस्टेंस देखने के लिए, है ना। फॉग जब होता है तो ये लाइट क्या करती है, वॉल्यूम प्रोवाइड कर देती है, ताकि आपको दूर से पता चल जाता है कोई दूसरी गाड़ी आ रही है तो ये फॉग उतना डिस्टेंस दिखा देती है। आई थिंक आप फॉग लाइट को जब देखोगे तो आपको देख के समझ में आएगा कि लाइट के जस्ट थोड़ा आगे से आपको वॉल्यूम बनना शुरू हो जाता है, फॉग का जो शेप है वो नज़र आने लगता है लाइट का। देखे हो कभी? हाँ सर, मतलब जैसे लेजर लाइट लेजर लाइट के पूरा तौर पे, दिखता है एग्जैक्टली, जाते हुए, वैसे डेफिनेटली टाइप का दिखता है। वैसे ही टाइप का दिखता है, वो वॉल्यूम कहलाएगा ना, लाइट वॉल्यूम नज़र आने लगता है फॉग के रूप में, ठीक है। तो ये चीज़ जो है ये एक्चुअल में आपका क्या कहलाता है, दिस इज़ योर नियर एटीन्यूएशन और फार एटीन्यूएशन कंट्रोल करता है इस चीज़ को। आप इसको यूज़ करोगे तो आप यहाँ पे देख पाओगे कि आपका नियर एटीन्यूएशन और फार एटीन्यूएशन कहाँ दिखा रहा है, ठीक है। तो आई एम जस्ट पुटिंग दैट अप ओवर हियर। सो एज यू कैन सी ये जो ब्लू कलर का ग्रीन कलर है ये आपका फार एटीन्यूएशन है, ये हमारी डिके की हद है। ग्रीन वाली जो है वो डिके की हद है, इससे दूर नहीं जाएगा। नियर एटीन्यूएशन यानी जहाँ से पावर शुरू होना है और डिटेल में अगर लाइट को देना है, और फार एटीन्यूएशन यानी जहाँ तक पावर का रेंज है, आप इसको और डिटेल में और डेप्थ में कर सकते हो। as you can see decay on the other hand will go on something like that। इफेक्ट लाइट का उतने ही सेक्शन तक रहेगा। सी यहाँ से एक और बना सकते हैं हम, यूज़ होता है तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक्चुअल में किस तरीके का फॉलो अप दे रहा है। सर हम्म, स्टेज लाइट के लिए ये ठीक रहेगा ना? किसके लिए? स्टेज लाइट के लिए। हाँ, स्टेज लाइटिंग्स के लिए ना, स्पॉट्स वगैरह के लिए, उसके लिए अलग से लाइट भी मिलेगी हमको, है ना। तो एक नॉर्मल डिके हमने यहाँ पे लगाया हुआ है, लेट्स जस्ट गिव इट अ फॉर अ डेप्थ। अब इसके बाद इसको हम यहाँ पे इंटेंसिटी, कलर एंड एटीन्यूएशन को कंप्लीट करते हैं, एडवांस इफेक्ट में आते हैं। यहाँ पे देखिए कंट्रास्ट एंड लाइट का क्या है, आपको कंट्रास्ट 0 रखना है। लेट्स ट्राई, आई डोंट थिंक सो कि अभी उसमें कोई नज़र आएगा।
क्योंकि हमने ऐसी कोई भी क्या बोलते रेंडरर यूज़ नहीं किया है जो कि हाई कंट्रास्ट प्रोवाइड करे। तो एडवांस इफेक्ट्स में हम लोग जाएंगे, प्रोजेक्टर मैप वगैरह में जाएंगे कि एक्चुअल में किस चीज़ के लिए यूज़ होता है। ठीक है, प्रोजेक्टर मैप्स जो हैं वो मैप है जब लाइट्स को मास्क करना हो तब के लिए यूज़ होता है। तो हम लोग मास्किंग देखेंगे लाइट्स की। यहाँ पे शेडो पैरामीटर्स है। अभी देखो शेडोज़ आपने ऑन कर दिया था यहाँ पे, और अभी बाय डिफ़ॉल्ट में शेडो जो कैलकुलेट हो रही है वो शेडो मैप तकनीक से हो रही है। द टेक्निक which this renderer is using to calculate the shadows is basically the shadow map. So this is the basic type of map जो कि आपका क्या बोलते कैलकुलेट करता है, जो कि एक्यूरेट नहीं होता। ठीक है, कितना भी वो कर लो आपको एक्यूरेसी नहीं मिलती है, एकदम एक्यूरेट प्लेन नहीं मिलेगा। ठीक है, बट इसको प्रीव्यू के लिए इसलिए यूज़ करते कि एटलीस्ट हमको डेप्थ आइडिया आ जाए, हमारा ओवरऑल यू नो बेस फाउंडेशन तैयार हो जाए। नाउ शैडो पैरामीटर्स में जाएंगे, ऑब्जेक्ट शैडोज में यहाँ पे कलर हम सेट कर सकते हैं अ लिटिल लाइट। तो शैडोज का जो कलर है वो थोड़ा सा डिम हो जाएगा, ओपेसिटी चेंज हो जाएगी उसकी। डेंसिटी शैडो की कितनी देनी है, ओपेसिटी एक तरीके से। अगर शेडो को बनाने के लिए आपको कोई मैप या कोई अल्फ़ा वैल्यू वाली मैप लगानी हो तो वो आप लगा सकते हो। जब हम लोग कॉन्सेप्चुअल में जाएंगे तब हम लोग इसको देखेंगे। एटमॉस्फेयर शेडोज़ जो कि इन्वायरमेंट से कैलकुलेट होगी, उसके लिए देखेंगे इसको भी। अभी एटमॉस्फेयर में हमने कुछ नहीं डाला है। यहाँ पे एटमॉस्फेयर्स एंड इफेक्ट्स आपको मिलता है। ये बेसिकली लाइट्स को किसी स्पेशल लाइट में कन्वर्ट करने के लिए होता है। जैसे हमने फॉग लाइट की बात की थी, जब इसमें ऐड करेंगे तो यहाँ पे देखिए वॉल्यूम लाइट और लेंस इफेक्ट मिलता है। हम लोग वॉल्यूम लाइट्स और लेंस इफेक्ट्स को देखेंगे, ठीक है, बट आज नहीं, हम लोग आगे देखेंगे कि वॉल्यूम लाइट्स और ये जो हैं ये किस तरीके के कॉन्सेप्ट में काम आते हैं। और मेंटल रे अगर यूज़ कर रहे हैं तो मेंटल रे का इनडायरेक्ट इल्यूमिनेशन जो कि ग्लोबल इल्यूमिनेशन है, और मेंटल रे का शेडर जो है लाइट शेडर आपको यूज़ करना है। तो कैसे यूज़ करोगे वो डेफिनेटली देख लेंगे। नाउ एक इंटीरियर में अगर कोई सिंगल प्रोडक्ट को आपको रेंडर करना है या सिंगल प्रोडक्ट को आपको क्या बोलते लिट करना है ना, तो 3 पॉइंट लाइटिंग सेटअप लगता है उसके लिए। ठीक है, अभी हमने यहाँ पे ये किया 3 पॉइंट लाइटिंग सेटअप, देखेंगे आगे। यहाँ पे हमने क्या किया, ओमनी लगाया हुआ है। अब हम और लाइट्स लगाते हैं यहाँ पे। लेट्स जस्ट गो टू टारगेट स्पॉट। टारगेट स्पॉट क्या करता है, आपको लाइट्स को के साथ एक टारगेट भी देता है। तो ये आपकी मेन लाइट होती है और ये आपका टारगेट होता है, यानी जिसकी मदद से आप फोकस करवा सकते हो। तो खिड़की से जैसे रोशनी आ रही है, राइट। अब स्पॉटलाइट जो है वो खास क्यों होती है, क्योंकि स्पॉटलाइट में आपको जैसे टॉर्च लाइट होती है जिससे आपका स्पॉट भी बनता है। जस्ट अ मिनट गाइस। हेलो, हाँ गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ मैं मैक में हूँ। हाँ ओके ओके, हाँ हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, कोई नहीं। हेलो, हाँ 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 मैं हूँ अभी, आ जाओ। हाँ ले जाओ। ओके ओके।
आयुष आ रहा था। ओके, तो यहाँ पे जो आपका लाइट्स आई हुई हैं, ठीक है। अब ये हमको क्या करता है, एक स्पॉट दे देता है। जैसे अभी प्रेम बोल रहे थे कि हमको क्या बोलते हैं, स्टेज लाइटिंग मिल जाएगी, वैसे ही एक स्पॉट लाइट जो स्टेज में होती है ना, वैसा वाला देता है हमको। इसमें दो तीन चीज़ें, दो प्रॉपर्टीज़, तीन प्रॉपर्टीज़ हमको मिलती है। एक तो हमारा कोन एंगल मिलता है जब आप इसमें जाओगे टारगेट स्पॉट में, ठीक है। इधर पे एक तो आपको स्पॉट मिलता है, यानी कि ये जो स्पॉट है ये आपको स्पॉट मिल जाएगा अगर आपको ऐसा कुछ बनाना है कि खिड़की से आ रही रोशनी या फिर स्टेज से कोई आप स्पॉट फेंक रहे हैं, किसी एक जगह पे ऐसा स्पॉट बन रहा है, वो चीज़ आपको स्पॉटलाइट के थ्रू मिलती है। दूसरा, सारी प्रॉपर्टीज़ जो ओमनी में हमने देखी, इंटेंसिटी, शेडोज और आपका क्या बोलते मैं कहूँगा जो हमारा डिके रेट था, वो सब कुछ इसमें मिलता है, बस यूज़ करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। शेडोज़ तो वैसे ही काम करेंगी जैसे हम शेडोज़ ऑन कर देते हैं। इंटेंसिटी, कलर एटेन्यूएशन वैसा ही काम करेगा। पावर कैसा देना है आप वैसा दे सकते हो, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा पावर ज़्यादा दे रहा हूँ। डिके रेट, इनवर्स स्क्वायर और नियर एटेन्यूएशन, फार एटेन्यूएशन देंगे तो ऐसा कुछ बनेगा। प्लेट के फॉर्म में दिखाएगा कहाँ से लाइट शुरू करनी है और कहाँ पे उसका असर ख़त्म करना है, ये पूरा ये आपको यहाँ पे दिखा देगा। गो टू स्पॉटलाइट पैरामीटर्स। स्पॉटलाइट पैरामीटर्स में जो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है लाइट कोन, यानी कि जो लाइट से सॉरी ये जो लाइट लगी हुई है इसके सोर्स से जो भी फोटोन बनते हैं, ये येलो कलर का जो आपको दिख रहा है खांचा, ये आपका लाइट कोन कहलाता है। और ये एक्चुअल में क्या करता है, ओपेसिटी वगैरह अगर आपको क्रिएट करना है, जैसे यहाँ पे मैंने देखिए ये जो लाइट बनी हुई है इसमें डिके वगैरह लगाने के बाद मुझे एक स्पॉट मिल रहा है, ये स्पॉट है। इस स्पॉट को ब्लर करना है, इस स्पॉट को सॉफ्ट करना है, तो आपको यहाँ पे लाइट कोन पे जाके शो कोन कीजिए और इसकी हॉटस्पॉट बीम को सेट कीजिए। फॉल ऑफ बढ़ाएंगे तो ब्लर जो है वो बढ़ेगा, सॉफ्ट होता जाएगा। ओवरशूट करेंगे तो हार्ड हो जाएगा, तो इसको हम क्या करेंगे, ऑफ कर देंगे, सॉफ्ट लाइट रहने देंगे। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गया। स्पॉट इस तरफ आ गया है। अब रेक्टेंगल स्पॉट चाहिए है तो रेक्टेंगल स्पॉट बन जाएगा, और अगर आपको क्या बोलते है ना शेप उसका चेंज करना है तो वो भी चेंज हो जाएगा। यहाँ पे एडवांस इफेक्ट में सिमिलरली वही चीज़ें हैं, कंट्रास्ट बढ़ाना है, एजेस सॉफ्ट करनी है, एम्बियंट देना है, वो सब है। प्रोजेक्टर में आप देखेंगे शैडो पैरामीटर जो है उसमें भी शुरुआती वैल्यूज़ जो हैं वो आपकी कलर ऑफ शेडोज़ हैं। तो चलिए अगर हम इसको यहाँ पे डार्क कर दें ब्लैक, तो शेडोज़ जो हैं वो क्लियर बन रही हैं। एटमॉस्फेयर शेडोज़ ऑन नहीं करते हैं अभी। शेडो मैप पैरामीटर्स, क्योंकि यहाँ पे देखो आपको तीन पैरामीटर शेडोज़ के मिलते हैं, शेडो पैरामीटर, शेडो मैप पैरामीटर, एटमॉस्फेयर इफेक्ट, मेंटल रे और मेंटल रे लाइट शेडर। ये सब ऑप्शनल हैं,
बाकी इससे पहले जितने आपने देखे वो मैंडेटरी हैं कि इन सब में आपको अपने डिज़ायर्ड आउटपुट की चीज़ मिल जाएगी। ये तब यूज़ करेंगे कि जैसे देखो आप शेडोज़ में मैंने शेडो मैप लगाया हुआ है। अब शेडो मैप लगा हुआ है तो आप शेडो मैप पैरामीटर्स में उसकी चेंजेस कीजिए, वो काम करेगा। यहाँ पे साइज़ हम कर देते हैं 2048, बड़ा रेजोल्यूशन का साइज़ दे देते हैं। इसकी कैलकुलेशन जो है वो यहीं से कंडक्ट होगी। हाँ मैम, ये है ना, हाँ भौमिक को बुला लीजिएगा तो वो इसमें भी बैठ के थोड़ा सा अपना टिप्पणी देख लेंगे एंड देन फिर हम लोग सर को फॉरवर्ड करेंगे उसको। इसके बाद एटमॉस्फेरिक सिमिलरली वॉल्यूम लाइट देना है, यानी आपको एक कोन के अंदर वो जैसे फॉग वाला जो सिस्टम है जिसमें आपको लाइट की ट्रैवल कैसे कर रही है और उस बेसिकली जो लाइट ट्रैवल करती है उसका पूरा शेप दिखाना है अगर, तो आपको एटमॉस्फेरिक इफेक्ट में वॉल्यूम लाइट ऑन करनी होती है। उसके लिए हम लोग जब सीन तैयार करेंगे उस सीन के ही अकॉर्डिंग उसको समझेंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, अभी तो केवल हम लोग लाइट्स लगाते कैसे हैं, लगाना कैसे है, वो चीज़ पे बात कर रहे हैं। टारगेट डायरेक्ट जो है वो आपका डायरेक्टली क्लिक कीजिए और क्लिक एंड ड्रैग करिए। ये आपको क्या करता है, आपको एक स्काई लाइट जैसा या फिर बोलना चाहिए एक बहुत बड़ा एरिया देता है लाइट्स को क्रिएट करने के लिए। जनरली इसका यूज़ तब करते हैं जब हमें किसी ऑब्जेक्ट को कंप्लीटली लिट करना है, यानी उस ऑब्जेक्ट को एक यानी पूरे व्यू पोर्ट की लाइट को एक डायरेक्शन पे चलाना है तो टारगेट डायरेक्ट यूज़ करते हैं पूरी व्यू पोर्ट पे। ठीक है, ये सनलाइट्स तक को भी इमिटेट कर सकता है। वर्क करने का तरीका वैसा ही है जैसे टारगेट स्पॉट का है, लेकिन टारगेट स्पॉट का जो पावर है वो पावर इन द सेंस कैलकुलेशन जो है वो डिफरेंट है। देखिए यहाँ पे टारगेट लाइट हम ऑन कर रहे हैं, सी तो वो डायरेक्टली बॉक्स बना रहा है इधर। गो टू मॉडिफाई और सिमिलरली बाकी सारी वैल्यूज़ वैसे ही मिलेगी आपको। इंटेंसिटी जो है वो पावर को कंट्रोल करती है तो इसको हम 0.2 कर देंगे। डिके रेट दे देते हैं इनवर्स स्क्वायर, बस बहुत कम आ रही है वैल्यू। देखेंगे कहाँ इसका यूज़ कर सकते हैं। सीन्स बनाएंगे और उस सीन के अकॉर्डिंग इसको यूज़ करेंगे। शैडो मैप पैरामीटर वगैरह सारा कुछ वैसा ही है, इसमें कुछ अंतर नहीं है। इसका टाइप डायरेक्शनल रखेंगे तो एक डायरेक्शन पे पूरी चीज़ वर्क करेगी। फ्री डायरेक्ट क्या करता है, आपको बस टारगेट नहीं देगा, ये केवल एक बॉक्स के रूप में काम करेगा, आपको टारगेट नहीं देगा। ठीक है, अगर टॉप से लिट करना है यानी की बनाना बहुत आसान हो जाएगा इसके साथ। अगर आप हाई की लो की बनाना चाहते हैं वैसी कीज़ बनाने के लिए बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली आपको डायरेक्शनल ऑप्शन मिलता है, एक साथ पूरा का पूरा सीन लिट हो जाता है। अब बच जाती है लास्ट स्काईलाइट।
स्काईलाइट जो है वो एक बार में सूरज को इमिटेट करने के लिए बनाई गई है, यानी पूरे व्यू पोर्ट में एक लाइट काम करती है। ठीक है, विल यूज अ स्काईलाइट, जनरली इसका यूज एक्सटीरियर लाइट्स के लिए होता है। ठीक है, लेट्स पुट अ रेंडर, और देखो ये पूरा का पूरा एक बार में लिट कर देता है। मॉडिफाई में जाएंगे। अब ये स्काईलाइट जो है ना, ये आपका HDRI लाइट ऑप्शन यूज करता है। ठीक है, अब HDRI ऑप्शन क्या होता है, किस तरीके से यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं, उस पर हम लोग बाद में बात करेंगे, क्योंकि अगर मैं वो अभी करूँगा तो कॉन्सेप्ट जो है वो लंबा हो जाएगा। बट यहाँ पे देखो, मैंने जैसे ही शेडो कास्ट की है और शेडो के पर सैंपल मैंने 20 सैंपल रखे हुए हैं, तो वो मुझे डेप्थ देने लगा। ये जनरली एक्सटीरियर लाइटिंग के लिए या प्रोडक्ट की लाइटिंग के लिए यूज़ करते हैं स्काईलाइट। ओके, इसमें इमेज से किस तरीके से लाइट निकालनी है, कैसे इमेज बेस्ड लाइटिंग करनी है, वो सब चीज़ हम लोग आगे देखेंगे। आज के लिए इतना ही करते हैं। ठीक है, आज केवल हम लोगों ने लाइट का इंटरफेस देखा है, अब हम लोग पर्पस में जाएंगे आगे। ऑलराइट, फ्रॉम मंडे।